वहां सदियों से एक अमानवीय परंपरा चली आ रही थी। लड़की जन्मी नहीं कि मार दी जाती। ना कोई सवाल करता, ना कोई आवाज उठाता। हर घर की औरत इस दर्द को सहती थी। डर, समाज और मान मर्यादा के नाम पर हर नारी की आवाज को कुचल दिया गया था। लेकिन उस गांव में एक चमत्कार हुआ। एक महिला सरोज एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी कोख से बेटी जन्मी है, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या मेरी बेटी भी जिंदा नहीं रहेगी? लेकिन उस डर से बड़ी थी उसकी ममता। उसने हिम्मत दिखाई। रात के अंधेरे में अपनी बेटी को लेकर अपने भरोसेमंद दाई मां के घर गई। गिड़गिड़ाकर बोली, मेरी बच्ची को इस गांव से बहुत दूर ले जाओ। मैं सब देख लूंगी। सिर्फ मेरी बेटी को जिंदा रहने दो। दाई मां ने उसकी बात मानी और बच्ची को दूर एक पहाड़ी कस्बे में ले गई। जब इस बारे में गांव वाले को पता चला, उसके बाद जो हुआ, उससे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप एक बहुत बड़े सच से वंचित रह जाएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। भाटीपुर नाम में पुर था, पर यह किसी शहर या कस्बे से कोसों दूर हरियाणा के एक कोने में सिमटा हुआ एक गांव था। यहाँ की सुबह ट्रैक्टरों के शोर से ज्यादा औरतों की चुपचाप चलती चक्की की घरघराहट से होती थी। यहाँ के मर्द अपनी मूछों पर ताव देते थे, अपनी जमीनों पर हक जताते थे और अपनी औरतों पर हुक्म चलाते थे। और इन सब चीजों से भी ज्यादा मजबूती से वह एक परंपरा को पकड़कर बैठे थे। एक ऐसी परंपरा जो अमानवीय थी, क्रूर थी, लेकिन सदियों से चली आ रही थी, इसलिए सही थी। परंपरा थी, बेटी पैदा होना पाप है। इस एक लाइन ने भाटीपुर की हवा में एक अजीब सी दहशत घोल दी थी। यहां जब कोई औरत गर्भवती होती, तो उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक अनजाना डर होता था। 9 महीने वो भगवान से बस एक ही मन्नत मांगती, हे भगवान, बेटा देना, मेरी कोख की लाज रखना। क्योंकि अगर बेटी हुई तो उसका अंजाम सबको पता था। लड़की जन्मी नहीं कि उसे भगवान को प्यारा हो जाना पड़ता था। दाई मां आती, बच्चे को ले जाती, और कुछ घंटों बाद खबर आती कि बच्ची कमजोर थी, मरी हुई पैदा हुई थी, या पैदा होते ही सांस छोड़ गई। कोई सवाल नहीं करता था। पति अपनी पत्नी की तरफ देखता तक नहीं, जैसे कह रहा हो, तेरा ही खोट है। सास दो आंसू बहाने का नाटक करती और फिर अपनी बहू को कोसती। और वह मां जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में पाला था, अपनी ही बच्ची के लिए खुलकर रो भी नहीं सकती थी। उसे समाज के सामने पत्थर बनकर खड़ा रहना पड़ता था। डर, समाज और मान मर्यादा के नाम पर हर औरत की ममता का गला घोंट दिया गया था। हर घर की दीवारें ऐसी अनगिनत सिसकियों की गवाह थीं जो कभी बाहर नहीं आ सकी। इसी भाटीपुर गांव में सरोज रहती थी। उम्र यही कोई 25 साल की होगी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उन आंखों में एक उदासी हमेशा तैरती रहती थी। उसकी शादी विक्रम से हुई थी, जो गांव का एक साधारण किसान था। विक्रम बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वह भी उसी समाज की उपज था। परंपराओं के आगे उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती थी। सरोज दूसरी बार गर्भवती थी। उसका दिल हर पल एक अजीब सी घबराहट में डूबा रहता था। हर सुबह वह तुलसी को जल चढ़ाते हुए बस यही बुदबुदाती, हे भगवान, इस बार, बस इस बार बेटा दे देना। ये मन्नत वो इसलिए नहीं मांग रही थी कि उसे बेटी नहीं चाहिए थी। अरे वह तो मां थी। उसके लिए बेटा बेटी में क्या फर्क? वह तो बस अपनी औलाद को जिंदा देखना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर बेटी हुई तो वह उसे देख भी नहीं पाएगी, उसे अपनी छाती से लगाकर दूध भी नहीं पिला पाएगी। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। दिन बीतते गए, सरोज का पेट बढ़ता गया और साथ ही बढ़ता गया उसके दिल का डर। विक्रम ज्यादा बात नहीं करता था, बस कभी कभार उसके पेट पर हाथ रखकर पूछ लेता, सब ठीक तो है? सरोज बस सिर हिला देती। वह क्या बताती कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। उसकी सास कमला देवी, उम्र लगभग 55 साल, दिन में 10 बार ताने देती, देखना, इस बार तो कुल का दीपक ही आना चाहिए। पहले वाली की कसर पूरी हो जानी चाहिए। सरोज की पहली औलाद भी बेटी ही थी, जो पैदा होते ही चली गई थी। उस दिन का दर्द आज भी सरोज के सीने में एक नासूर की तरह चुभता था। आखिरकार वो रात आ ही गई। दर्द की लहरें उसके पूरे बदन में दौड़ने लगीं। विक्रम ने दौड़कर गांव की सबसे पुरानी दाई कौशल्या दाई को बुलाया। कौशल्या दाई की उम्र 60 के पार थी। उन्होंने गांव में अनगिनत बच्चे पैदा करवाए थे और गांव के हर काले सच की गवाह थी। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था,
जैसे उन्होंने भावनाओं को अपने अंदर ही कहीं दफना दिया हो। कमरा अंदर से बंद कर दिया गया। बाहर विक्रम और उसकी मां बेचैनी से टहल रहे थे। अंदर सरोज दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखों में दर्द से ज्यादा डर था। और फिर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एक पतली महीन सी आवाज। कौशल्या दाई ने बच्चे को कपड़े में लपेटा। सरोज ने कांपती हुई आवाज में पूछा, दाई क्या क्या है? कौशल्या दाई ने एक पल के लिए सरोज की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, बेटी है। ये दो शब्द सुनते ही सरोज के कानों में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दर्द जो कुछ देर पहले तक उसके पूरे बदन को तो डर रहा था, अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक बर्फीले डर ने ले ली। उसकी बेटी, उसकी नन्ही सी जान, अब वह भी नहीं। बच्ची रो रही थी। सरोज ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। लाल लाल चेहरा, नन्ही नन्ही मुट्ठियां, काले बाल। वो कितनी मासूम थी। उसे क्या पता कि वह एक ऐसी जगह पैदा हो गई है जहां उसका होना ही एक गुनाह है। सरोज के अंदर एक सैलाब उमड़ पड़ा। नहीं, वो अपनी बेटी को मरने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कौशल्या दाई के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दाई मां, मेरी बच्ची, इसे बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। कौशल्या दाई ने हैरानी से उसे देखा। आज तक किसी औरत ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने धीरे से कहा, पगली हो गई है क्या? तुझे पता है ना गांव का नियम? चौधरी और पंचायत किसी को नहीं छोड़ देंगे। मैं सब देख लूंगी। दाई मां सरोज गिड़गिड़ाई, बस मेरी बच्ची को यहां से कहीं बहुत दूर ले जाओ, ऐसी जगह जहां कोई उसे मार ना सके। मैं जिंदा रहूंगी तो उसे पाल लूंगी। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजूंगी। इसका सारा खर्चा उठाऊंगी। बस इसे जिंदा रहने दो। मेरी बेटी को जिंदा रहने दो। सरोज का टूटा हुआ दिल, उसकी आंखों की बेबसी और उसकी ममता की ताकत देखकर कौशल्या दाई का पत्थर दिल भी पिघल गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बच्चियों को मरते देखा था। हर बार उनका दिल रोया था, पर वह चुप रही थी। आज पहली बार किसी मां ने बगावत की थी। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और बोली, ठीक है, जैसा तू कहे, पर यह बहुत मुश्किल होगा। रात के अंधेरे में एक योजना बनी। कौशल्या दाई ने बाहर जाकर खबर दी कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। कमला देवी ने माथा पीट लिया और विक्रम चुपचाप दीवार से टिककर घर हो गया। किसी ने अंदर आने की जुर्रत नहीं की। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, कौशल्या दाई एक छोटी सी टोकरी में उस नन्ही सी जान को लेकर चुपचाप गांव से निकल गई। सरोज ने अपनी बेटी के माथे को चूमा, अपनी एक छोटी सी चांदी की पायल उसके पांव में पहनाई और रोते हुए उसे विदा किया। उसने बाहर आंगन में एक छोटा सा घड़ा खोदकर उसमें कुछ पुराने कपड़े दबा दिए और सुबह पूरे गांव में यह बात फैला दी गई कि सरोज की दूसरी बेटी भी मरी हुई पैदा हुई और उसे दफना दिया गया। सरोज पत्थर बन गई, लेकिन इस पत्थर के नीचे एक मां का दिल धड़कता था, जो अब अपनी बेटी के लिए जीने वाला था। कौशल्या दाई बच्ची को लेकर भाटीपुर से बहुत दूर पहाड़ी के बीच बसे एक छोटे से कस्बे सोनगिरी आ गई। सोनगिरी की हवा में भाटीपुर जैसी घुटन नहीं थी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। कौशल्या दाई ने यहाँ एक छोटा सा घर किराए पर लिया और लोगों को बताया कि यह उनकी बेटी की बेटी है, जिसकी एक बीमारी में मौत हो गई। बच्ची का नाम रखा गया नंदिनी। कौशल्या दाई ने नंदिनी को अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। वो उसके लिए सिर्फ दाई मां नहीं, उसकी नानी, उसकी मां, उसका सब कुछ थी। सरोज जैसा उसने वादा किया था, हर महीने किसी न किसी बहाने पास के शहर जाती और वहां से कौशल्या दाई को पैसे भेजती। साथ में वह नंदिनी के लिए कपड़े, खिलौने और अपनी ममता से भरी एक छोटी सी चिट्ठी भी भेजती, जिसे कौशल्या दाई नंदिनी को पढ़कर सुनाती। सरोज उन चिट्ठियों में कभी अपना नाम नहीं लिखती थी, बस तुम्हारी मां लिख देती थी। नंदिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। उसमें एक अजीब सी आग थी। वह बहुत होशियार थी, सवाल बहुत पूछती थी। स्कूल में कोई लड़का किसी लड़की को परेशान करता तो नंदिनी उसे सबक सिखा देती। वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कौशल्या दाई उसकी यह आग देखकर मुस्कुराती और मन ही मन सोचती, यह अपनी मां पर गई है साहसी। नंदिनी को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ तो अधूरा है। वह अपनी नानी से अपनी मां के बारे में पूछती तो कौशल्या दाई बात टाल देती। नंदिनी को अपनी मां की वह धुंधली सी याद थी जो चिट्ठियों से बनती थी, लेकिन उसने कभी अपनी मां को देखा नहीं था। वक्त बीतता गया। नंदिनी अब 16 साल की एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की बन चुकी थी। वो 10वीं क्लास में थी
और हमेशा फर्स्ट आती थी। कौशल्या दाई अब काफी बूढ़ी हो चली थी। उम्र लगभग 76 की हो गई थी। उन्हें लगता था कि अब वक्त आ गया है कि नंदिनी को सच बता दिया जाए। एक शाम जब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कौशल्या दाई ने नंदिनी को अपने पास बिठाया। उन्होंने नंदिनी का हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथों में लिया और बोली, नंदू, आज मैं तुझे वह सच बताऊंगी जो मैंने सालों से अपने सीने में छुपा कर रखा है। और फिर कौशल्या दाई ने उसे सब कुछ बता दिया। भाटीपुर गांव के बारे में, वहां की क्रूर परंपरा के बारे में, और कैसे उसकी असली मां सरोज ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। उन्होंने बताया कि कैसे उसकी मां आज भी गांव में घुट घुट कर जी रही है और हर महीने पैसे भेजती है ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन सके। नंदिनी सुन्न होकर सब सुनती रही। हर एक शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। तो उसका गांव ऐसा है, उसके अपने लोग ऐसे हैं, और उसकी मां ने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया। वह आज तक जिसे अपनी किस्मत समझ रही थी, वह असल में उसकी मां की हिम्मत की कहानी थी। जब कौशल्या दाई ने बात खत्म की तो नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन यह सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे। इन आंसुओं में गुस्सा था, अपनी मां के लिए प्यार था, और एक वादा था। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक फौलादी चमक। उसने कौशल्या दाई की आंखों में देखकर कहा, नानी, मैं अपनी मां का त्याग बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं पढ़ूंगी, दिन रात एक कर दूंगी। मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि जब मैं अपने गांव वापस जाऊं तो कोई भी बेटी को मारने की हिम्मत ना कर सके। मैं उस गांव की सोच को बदल कर रख दूंगी। ये मेरा वादा है। उस दिन एक 16 साल की लड़की के अंदर एक ज्वालामुखी धधक उठा था। कोख की वो आग जो उसकी मां ने उसे बचाने के लिए महसूस की थी, अब बेटी के दिल में एक क्रांति की मशाल बनकर जल रही थी। उस रात के बाद नंदिनी बदल गई। वो अब सिर्फ एक टीनएज लड़की नहीं थी, वह एक मिशन पर थी। किताबों से उसकी दोस्ती और गहरी हो गई। स्कूल के बाद वह घर के कामों में नानी का हाथ बंटाती और फिर देर रात तक लैंप की रोशनी में पड़ती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, पर उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। सोनगिरी के छोटे से कस्बे में उसकी फोटो अखबार में छपी। कौशल्या दाई ने अखबार का वो टुकड़ा फ्रेम करवाकर दीवार पर लगा दिया। वह नंदिनी को देखती और उनकी आंखें भर आती। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। नंदिनी का सपना था सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना। दिल्ली जाकर कोचिंग करने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। सरोज जो पैसे भेजती थी, वह घर खर्च और पढ़ाई में ही पूरे हो जाते थे। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने कस्बे में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात भर अपनी पढ़ाई करती। कई रातें ऐसी गुजरती जब घर में खाना नहीं होता था। नंदिनी और कौशल्या दाई सिर्फ पानी पीकर सो जाते। कई बार पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते, लड़की जात को इतना पढ़ाकर क्या करोगी, शादी कर दो, अपने घर जाएगी। लेकिन कौशल्या दाई किसी की नहीं सुनती थी। वह कहती, मेरी नातिन अफसर बनेगी। ये साल बहुत मुश्किल थे। नंदिनी कई बार टूटी। उसे लगता कि शायद यह सपना बहुत बड़ा है, शायद वह नहीं कर पाएगी। ऐसे में वह अपनी मां सरोज के बारे में सोचती। वह सोचती कि जिस मां ने उसे जन्म देकर मौत के मुंह से निकाल लिया, वो कितनी मजबूत होगी। जब वह इतना कुछ सह सकती है तो मैं थोड़ी सी मेहनत से क्यों घबराऊं। वो अपनी मां को एक अनजाना खत लिखती, जिसमें वह अपने दिन भर की बातें, अपनी परेशानियां और अपने सपने लिखती। वो खत वो कभी भेजती नहीं थी, बस अपने पास रख लेती थी। ये खत उसकी हिम्मत थे। सरोज भाटीपुर में वैसे ही जी रही थी। अब उसकी उम्र 40 के पार हो चली थी। चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां आ गई थी। विक्रम अब थोड़ा बदल गया था। शायद उम्र ने उसे समझदार बना दिया था, या शायद अपनी पत्नी का सालों का दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया था। वह अब सरोज से दबी जुबान में पूछ लेता था, कैसी है हमारी बेटी। सरोज बस इतना कहती पड़ रही है, और दोनों की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक जाती। सालों की मेहनत, भूखी रातें और अनगिनत त्यागों के बाद आखिरकार वो दिन आया। नंदिनी अब 25 साल की एक समझदार और मजबूत युवती दिल्ली में अपने एक दोस्त के छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर सिविल सर्विसेज का रिजल्ट खुला हुआ था। हजारों नामों की लिस्ट में उसकी नजरें एक नाम ढूंढ रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और फिर उसे वह नाम दिखा, नंदिनी। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने लिस्ट को ऊपर नीचे किया।
अपना रोल नंबर मिलाया। हाँ, यह वही थी। वो पास हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, जीत के आंसू थे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और कांपते हुए हाथों से कौशल्या दाई को फोन किया। नानी, मैं बन गई, मैं अफसर बन गई। वो रोते हुए बस इतना ही बोल पाई। दूसरी तरफ कौशल्या दाई की भी सिसकियां सुनाई दी। उस बूढ़ी औरत की सालों की तपस्या आज सफल हो गई थी। सोनगिरी के उस छोटे से घर में उस दिन दिवाली मनाई गई। ट्रेनिंग के लिए नंदिनी को मसूरी जाना था। जब कैडर चुनने की बारी आई तो सबने उसे बड़े बड़े शहरों के ऑप्शन लेने को कहा, लेकिन नंदिनी के दिमाग में बस एक ही चीज थी, भाटीपुर। उसने इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस को चुना और अपनी पहली पोस्टिंग के लिए अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मांगा। लोग हैरान थे, पर वह अपने फैसले पर अडिग थी। उसे वर्दी की ताकत चाहिए थी ताकि वह उस परंपरा को जड़ से उखाड़ सके जिसने उसकी मां से उसकी बेटी और एक बेटी से उसकी मां को छीना था। 1 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद नंदिनी की पोस्टिंग उसी जिले में हो गई जहां भाटीपुर था। वह जिले की नई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बनकर आई थी। एक दिन भाटीपुर गांव में अचानक हलचल मच गई। गांव के सरपंच के पास थाने से फोन आया था कि जिले की नई एसपी साहिबा गांव का दौरा करने आ रही हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच और गांव के बड़े बूढ़े हाथ बांधकर गांव के बाहर एसपी साहिबा के स्वागत के लिए खड़े हो गए। थोड़ी देर में नीली बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला गांव की धूल भरी सड़क पर आकर रुका। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक नौजवान लड़की उतरी। शानदार वर्दी, कंधे पर अशोक स्तंभ और सितारे, कमर पर पिस्तौल और आंखों में एक ऐसी चमक और अधिकार जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों की घिघी बन जाए। सरपंच और बाकी लोग फूलमाला लेकर आगे बढ़े। जी मैडम, स्वागत है आपका। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें भीड़ में एक चेहरा ढूंढ रही थीं, एक थका हुआ उदास चेहरा, और फिर उसे वह चेहरा दिखा। एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत जिसकी आंखों में हैरानी और एक अनजाना सा अपनापन था। वो सरोज थी। उम्र ने उसे 50 के पार पहुंचा दिया था, लेकिन नंदिनी अपनी मां को पहचान गई। नंदिनी बिना किसी से कुछ कहे भीड़ को चीरती हुई सीधा उस घर की तरफ बढ़ी। सब लोग हैरान थे कि एसपी साहिबा सीधा विक्रम के घर क्यों जा रही हैं। सरोज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये लड़की, ये वर्दी, ये चेहरा, कहीं कहीं यह उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिनी ठीक अपनी मां के सामने आकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखती रही। वक्त जैसे थम गया था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी टोपी उतारी और दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं आपकी वही बेटी हूं जिसे आपने दुनिया से छुपाकर जिंदगी दी थी। मैं नंदिनी हूं मां। यह सुनते ही सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी, उसकी नंदिनी, आज उसके सामने खड़ी थी, एक एसपी की वर्दी में। जिस बेटी को उसने मरा हुआ बता दिया था, वह आज इतनी बड़ी अफसर बनकर लौटी थी। सरोज की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने नंदिनी को कसकर अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वह इस पल को अपनी आत्मा में बसा लेना चाहती हो। मेरी बच्ची, उसकी कांपती हुई आवाज में बस यही निकला। आज तू मेरे सामने है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गांव वाले, सरपंच, पुलिस वाले सब स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह एसपी और इस साधारण औरत का क्या रिश्ता है। मां बेटी का वह मिलन शब्दों से परे था। सालों का दर्द, जुदाई और प्यार आंसुओं के रास्ते बह रहा था। विक्रम भी वहां आया और अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए नंदिनी के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थोड़ा थमा, नंदिनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और घर के बाहर आई। उसने अपने कांस्टेबल को आदेश दिया, गांव के सभी लोगों को पंचायत के चौपाल पर इकट्ठा करो। अभी इसी वक्त उसकी आवाज में वह अधिकार था कि कोई मना नहीं कर सका। आधे घंटे में पूरा गांव चौपाल पर जमा हो गया। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर डर और हैरानी थी। नंदिनी अपनी मां और पिता के साथ मंच पर खड़ी हुई। उसने माइक हाथ में लिया। उसकी नजरें गांव के हर एक चेहरे पर घूम रही थीं। मैं इस जिले की नई एसपी हूं, लेकिन मैं इस गांव की बेटी भी हूं। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजी। एक ऐसी बेटी जिसे आप सब ने मिलकर पैदा होते ही मार देना चाहा था, क्योंकि मैं एक लड़की थी। एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नंदिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई।
कैसे उसकी माँ ने उसे बचाया, कैसे दाई माँ ने उसे पाला और कैसे वह आज यहाँ तक पहुंची है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन आप सबकी इस अमानवीय परंपरा ने मुझसे मेरा बचपन, मेरी माँ का प्यार और मेरा घर छीन लिया। आज मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ। उसने एक पल का ठहराव लिया और फिर उसकी आवाज में फौलाद जैसी कठोरता आ गई। मैं यहाँ इस परंपरा को खत्म करने आई हूँ। आज से और अभी से इस गांव में अगर किसी ने बेटी को बोझ कहा, उसे गर्भ में या पैदा होने के बाद मारने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं अब इस जिले की एसपी हूं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस बार वह हाथ सीधा आपकी गर्दन तक पहुंचेंगे। अब कोई मान अपनी बेटी से जुदा नहीं होगी। अब कोई सरोज अपनी नंदिनी को छुपाने पर मजबूर नहीं होगी। बेटी अब अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद का अपमान करने वाले को मैं नहीं बख्शूंगी। उसकी बातें सुनकर गांव के चौधरी और बड़े बूढ़ों के सिर शर्म से झुक गए। औरतों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज इन आंसुओं में एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनकी लड़ाई लड़ने आया है। उस दिन के बाद भाटीपुर बदल गया। नंदिनी के खौफ ने या उसके दर्द की कहानी ने, जो भी वजह रही हो, सदियों पुरानी परंपरा की जड़ें हिला गई। नंदिनी ने सोनगिरी जाकर कौशल्या दाई को भी भाटीपुर बुला लिया। अब उसका पूरा परिवार एक साथ था। सरोज के चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान आई थी। वह अपनी बेटी को वर्दी में देखती और गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। कुछ महीने बाद गांव के एक और घर में बेटी पैदा हुई, लेकिन इस बार मातम नहीं पसरा। उस घर के आंगन में ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थीं। नंदिनी खुद उस बच्ची को आशीर्वाद देने पहुंची। उसने बच्ची को अपनी गोद में लिया और उसके माथे को चूम लिया। बच्ची के दादा ने नंदिनी के आगे हाथ जोड़कर कहा, एसपी साहिबा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारी आंखें खोल दी। हमारी पोती भी आपकी तरह बनेगी। नंदिनी मुस्कुराई। उसकी लड़ाई सफल हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक नंदिनी की नहीं, हर उस मां की है जिसने बेटी को बचाने के लिए जमाने से लड़ाई लड़ा है। यह कहानी उसके लिए है जो बेटी को बोझ समझते हैं। यह कहानी हर उस बेटी की है जिसने समाज के दिए जख्मों को अपनी ताकत बनाया। यह कहानी बताती है कि एक अकेली चिंगारी भी पूरे जंगल की आग को बुझा सकती है और एक अकेली आवाज सदियों की छुप्पी को तोड़ सकती है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।